दोस्तों, अभी आप देख रहे हो कि मेरे फार्म में जेंटा हो रहा है। जेंटा करना हर एक चालान में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेंटा करने के बाद आपका बार्ड्स का जो प्रॉब्लम है वो कम आना शुरू होता है। आप जानते हो, जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत सारे डिजीज़ आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि 40 डेज़ के अंदर जो बार्ड्स है पोल्ट्री का वो तैयार होते हैं। तो वैक्सीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैक्सीन से आईवी या फिर रानीखेत या फिर गाम्बुडा जैसी बहुत सारी डिजीज़ को आप काम कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप जेंटा का इस्तेमाल करोगे तो इकोलाई जैसी डिजीज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत जो माइनर प्रॉब्लम होता है, जो बड़ी बार्ड में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम हो जाता है और बार्ड्स थोड़ी सी हार्ड होने लगता है। अगर बार्ड छोटे हैं तो आप जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत मेडिसिन इम्प्लीमेंट करके एक दो प्रॉब्लम अगर आ भी जाएगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अब अगर बार्ड्स 20 दिन के बड़े हो गए हैं तो आप तब अगर एंटीबायोटिक जैसी मेडिसिन का इम्प्लीमेंट करेंगे तो बार्ड्स का जो बॉडी वेट है वो कम होता जाएगा। तो अगर बार्ड्स का बॉडी वेट कम हो जाएगा तो आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो स्प्रे करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है जो बड़े बार्ड में प्रॉब्लम अगर मेजर आई तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि जेंटा हमेशा एक ही चालान के अंदर 15 से 20 दिन के बाद एक बार करने की, या फिर लास्ट वैक्सीन के पहले एक बार करने की। तो जब मैं जेंटा कर रहा हूँ तो मेरा जो बार्ड्स का बॉडी वेट है वो 600-700 ग्राम है और एज जो है वो 17 दिन है। इसका मतलब एक दिन बाद मेरा जो लास्ट वैक्सीन है वो मुझे करना है। तो जेंटा करने के बाद थोड़ा माइनर से माइनर जो डिजीज़ है वो कम होता जाएगा। और जेंटा करने से पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बार्ड्स में आईबीडी का प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके बार्ड में किडनी जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें अगर आप जेंटा कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से जानकारी लेने की जेंटा करने से पहले कि बार्ड्स में इकोलाई जैसी डिजीज़ है तभी आप जेंटा कीजिए। अगर बार्ड्स में मेजर किडनी या फिर आईबीडी जैसी प्रॉब्लम है तो आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि उसमें से वो जो बीमारी है सारे बीमारी का इलाज जेंटा से नहीं होता है। तो जेंटा मैं जब भी करता हूँ तो बार्ड में अगर मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, अगर इकोलाई स्प्रेड हो जाता है तो आप ये बोल लीजिए कि उस चालान में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी एकदम ही कम हो जाता है। और एक बार दो बार मैं इकोलाई का बहुत सारी लॉसेस उठा चुका हूँ, तो इसलिए मैं बॉडी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।